जो पंचायत सचिव की नियुक्ति 2022 में हुई है, उनको अविलंब गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। हमारे ऊपर के जो भी आले अधिकारी हैं वो लोग हम लोग को शोषित करते हैं। हम लोग को अपने गृह जिला से दूसरे जिला के कर देने के कारण ही हम लोग शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि 6 महीने के अंदर पंचायत सचिव को गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा, परंतु उसके 2 साल बीतने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पंचायत सचिव के आवासन में सुरक्षा की गारंटी दिया जाए, तभी हम लोग आवासन करने के लिए तैयार है। जानवर भी जानवर के साथ रहना चाहता है, हम लोग तो इंसान हैं। पंचायत सरकार भवन लगभग 90 से 95% नदी नालों किनारे मुरद घट्टी में बना हुआ है। अगर किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक। सब मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। हम गर्दनी बाग में मौजूद है जहां पे धरना लगा ही रहता है, लेकिन ये धरना स्थल है, धरना यहाँ पे लोग करते रहते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जो बिहार राज्य पंचायत संघ के लोग हैं वो धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन तक ये धरना करने की बात कर रहे हैं। इन्हीं लोग से जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी, क्या कुछ चाहते हैं सरकार से। पहले धरना कर रहे हैं, किस चीज के लिए धरना कर रहे हैं? हम लोग अपनी मांगों के लिए धरना कर रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जो पंचायत सचिव की नियुक्ति 2022 में हुई है, उनको अविलंब गृह जिला में पदस्थापित किया जाए। गृह जिला में मतलब जहाँ के वो है निवासी वहीं पे स्थापित किया। हम लोगों का जहाँ घर है उस जिला में अविलंब पदस्थापित किया जाए। और संघ, हमारा संघ जो है पंचायत सचिव संघ, 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और उसके बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए सरकार तो कहीं भी अपना एग्जाम लेती है, फिर उसको स्थापित करती है, तो कहीं भी कर सकते हैं। ये गृह जिला में ही क्यों कराना चाहते हैं आप? हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा देश जब से आजाद हुआ है और आजादी से करीब 75 साल के तक भी जो है पंचायत सचिवों का पदस्थापन जो है उसके गृह जिला में ही होता आ रहा है। ये बिहार में ही नहीं है, पूरे भारत में ये व्यवस्था चली आ रही है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि 2022 में बिहार एसएससी के थ्रू हम लोगों की भर्ती हुई। भर्ती के बाद जो है हम लोगों को गृह जिला से किन्हीं को 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक दूर जो है भेज दिया गया है। और उसमें से बहुत ऐसे लड़के हैं जो अपने गृह जिला में ही पदस्थापित हैं। और महिलाओं, दिव्यांगों और विकलांगों को भी जो है अध्यक्ष के अदर जिला में भेज दिया गया। बहुत लोगों को गृह जिला मिला है, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं मिला है? 10% व्यक्ति को गृह जिला में पदस्थापित किया गया है। उसके अलावा 90% व्यक्ति को गृह जिला से बाहर के जिलों में 400 किलोमीटर दूरी पर पदस्थापित किया गया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे धरना क्या है? क्या है वो 9 सूत्रीय मांगे? क्या है 9 सूत्रीय मांग में मुख्यतः हम लोगों का पहला मांग गृह जिला है, क्योंकि आजादी के बाद से जो भी पंचायत सचिव थे उनको अपना गृह जिला में ही पोस्टिंग दिया जाता था। गृह जिला तो बता चुके हैं, आगे बताइए गृह जिला क्या? हमारा दूसरी मांग है मुख्य रूप से जो हम लोग का अल्प वेतन दिया जाता है, हम लोग का ग्रेड पे 2000 है, जो पंचायत सचिव पद के हिसाब से काफी कम है। अतः हम लोग का दूसरी मांग है जो 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग है। और हमारा पंचायत सचिव को रैंडम इंस्पेक्शन के नाम पर प्रतिनिधित्व किया जाता है अधिकारियों के द्वारा। कोई भी जॉब होता है कार्यालय 10 से 5 चलता है, उसके बाद रैंडम वेरिफिकेशन के नाम पे, रैंडम इंस्पेक्शन के नाम पे अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। किसी पंचायत अधिकारी प्रताड़ित करते, कैसे प्रताड़ित? जैसे हमें यहाँ एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाता है, जो रात्रि 9 बजे फोन करते हैं, वो बताते हैं कहाँ हो, जबकि पंचायत सरकार भवन में पंचायत सचिव आवासन भी करते हैं, तो वहाँ पर कहीं जहाँ पर नदी किनारे पंचायत सचिव का निर्माण किया गया है या मुरघटिया जहाँ पर होता है उस टाइप का जगह है।
सभी स्टाफ को छोड़ के पंचायत सचिव को सिर्फ आवासन करने के लिए कहा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। वहाँ पर हमेशा सुरक्षा का भय रहता है। अतः हमें इससे मुक्ति दिया जाए, नहीं तो पंचायत सचिव के आवासन में सुरक्षा की गारंटी दिया जाए, तभी हम लोग आवासन करने के लिए तैयार है। तो इनका कहना है कि आवासन में सुरक्षा कम से कम दे दी जाए, जिससे दिक्कत हो, क्योंकि ये भी इंसान है, दिक्कतें होती है, सुरक्षा को लेके परेशानी होती है। और मांगे की कुछ शायद मांगे है, ऐसा क्या कहना है। बाकी आप क्या कह रहे हैं? हम लोग रखेंगे। समस्या ये है कि हम लोग के जो 9 मांग है, 9 मांग में है कि एक पंचायत सचिव को अकेले पंचायत सरकार भवन में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि पंचायत सरकार भवन में गार्ड आवास बना हुआ है और गार्ड रहना है वहाँ पर, ना कि पंचायत सचिव को। और उसको रहने के नाम पर रैंडम वेरिफिकेशन कॉल करके प्रताड़ित करता है मानसिक रूप से। अब बताइए, जानवर भी जानवर के साथ रहना चाहता है, हम लोग तो इंसान हैं। पंचायत सरकार भवन लगभग 90 से 95% नदी नालों किनारे मुरद घट्टी में बना हुआ है। अगर किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? विभाग उसकी जिम्मेदारी लेगी। उसको पहले सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए, परिवार के साथ है, 500 किलोमीटर दूर पर रहेगा, अपने परिवार के साथ रह सकता है। कौन रहेगा रात में? अगर किसी तरह का घटना होता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसमें 9 सूत्रीय मांगों में जितनी भी मांगे हैं सब हम लोगों के लिए जायज मांगे हैं। इसमें कोई भी ऐसी मांगे नहीं है कि जिसको जो है ना हम लोगों की तरफ से जो है बेबुनियाद है। सारी की सारी चीजें हम लोगों पे लागू होती है और जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से लगाया जाता है। हम लोगों को एक कर्मचारी के माध्यम से नहीं कि एक क्या कहते हैं प्यून स्टाफ सभी खत्म गए गुजरे की तरह से जो हम लोगों को जो है ना हमारे ऊपर के जो भी आले अधिकारी हैं वो लोग हम लोगों को शोषित करते हैं। आज हम लोग शोषण का लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं और लोग भी लगा, मतलब क्या तो कंप्लेन कभी की है किसी को? हम लोग हर जगह कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसका कोई जो है ना रिस्पांस कैसे नहीं मिलता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। बस हम लोग को अपने गृह जिला से दूसरे जिला के कर देने के कारण ही हम लोग शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। अगर हम लोग अपने जिले में रहेंगे तो इस तरह के जो नाइंसाफी नहीं देखी जाएगी। हमारे स्टाफ है, जो हमारे कलीग स्टाफ है हमसे नीचे, वो भी अपने जिले में बढ़ चल के रहते हैं, अपने जो आवास में रहता है, और हम लोग को उनसे भी गए गुजरे स्थिति में रखा जाता है। आपका कहने का मतलब सबको कंप्लेन किया, कोई नहीं सुना आपका? कहीं कोई कुछ नहीं होता है इन सब चीजों का, बस सिर्फ आगे जाते हैं, फिर वहाँ से जो ना हम लोग को पहले ही गृह जिला के लिए जब हम लोग का नियुक्ति हुआ उसके बाद से ही मांग हो रही है। जब नियुक्ति के समय अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह जो थे, उस समय उनके द्वारा कहा गया कि 6 महीने के अंदर पंचायत सचिव को गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा, परंतु उसके 2 साल बीतने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग आंदोलन के लिए अग्रसर हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। चलिए, तो ये लोग 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा आपको दिखाएंगे जरूर। ये फिलहाल अनिश्चितकालीन जाने का बात कर रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि लोग जो आला अधिकारी है, बड़े ऑफिसर है, वो प्रताड़ित करते हैं। रात को 9 बजे कॉल करके फिर सुरक्षा में भी दिक्कत आ रही है। क्या कुछ मांगे को लेकर आपके सामने आए हैं, क्या कुछ सोचते हैं आप इसको लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच टॉक।